नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जी हां, आ रहा है चक्रवाती तूफान यास। बस करीब 24 घंटे का वक्त और बाकी है। कल दोपहर उड़ीसा में बालासोर के करीब तूफान यास टकराएगा, लेकिन तूफान का ट्रेलर सुबह से ही दिखाई देने लगा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। वहां समंदर में ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। समंदर बेकाबू होने लगा है। लहरें खतरनाक तरीके से ऊंची उठने लगी हैं। कहीं कहीं जोरदार और मध्यम बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये यास तूफान का ट्रेलर है जो कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। पश्चिम बंगाल के दीघा का समुद्री किनारा आमतौर पर शांत दिखता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान के आने से पहले ही दीघा में समंदर का मिजाज अशांत दिखने लगा है। सागर की लहरें किनारों से टकराकर ऊपर तक पहुंच रही हैं। इस वक्त हम लोग पूर्वी मिदनापुर के दीघा सी बीच के पास हैं और अभी भी तूफान आने में कई घंटे समय बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र की जो हालत हो रही है। समुद्र पूरे उफान पर धीरे धीरे आ रहा है। रफ कंडीशंस जिसको कहा जाता है समुद्र की, वो इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि आमतौर पर दीघा का जो सी बीच है वो शांत सी बीच कहा जाता है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल भी शांत नहीं है। पूरी तरह से अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें और जो थपेड़े हैं बड़ी तेजी से आ रहे हैं और टकरा रहे हैं। और ऐसे में पहले से ही वार्निंग इशू की हुई है मेट डिपार्टमेंट की ओर से कि इस वक्त समुद्र में न जाएं, और यही हाल इस वक्त हम समुद्र का यहाँ पर देख रहे हैं। और ये और भी ज्यादा खराब होगी स्थिति, जो लहरें हैं और ऊंची उठेंगी, और खास तौर पर ईस्ट मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना में। तूफान आने में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन दीघा की इन तस्वीरों में तूफान का ट्रेलर साफ नजर आ रहा है। समंदर के किनारे लोगों और मछुआरों के लिए बने अस्थायी ठिकाने उजड़ चुके हैं। डर है कि कल तूफान आने के बाद कहीं इन सब का नामो निशान न मिट जाए। তোমার স্বামীটা বাড়ি আসো, 3 দিন ধরে ঝড় বর্ষা হবো, প্রবল বর্ষা হবো, প্রবল ঝড় হবো, স্বামীটা চলে আসো, স্বামীটাকে আমার অনুরোধ করছে। जिला प्रशासन को भी खतरे का आभास है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम खतरे के चिन्हित गांवों को खाली करने में जुट गई है। बस कोशिश है कि किसी तरह तबाही का दायरा बड़ा न होने दिया जाए। दीघा से दूर ओडिशा के बालासोर का मंजर भी कुछ अलग नहीं है। ये वही इलाका है जहां कल तूफान टकराने वाला है। यहाँ भी सुबह बारिश हुई है। विनाश की आशंका के साथ यहाँ तूफान का इंतजार हो रहा है। जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। अगर हम बात करें 160 से ऊपर की स्पीड की प्रति घंटे की चल रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। बारिश रुक रुक के हो रही है, पूरी रात होती रही है, और अब आगे आने वाले समय में बारिश और भी बढ़ जाएगी। यानी साइक्लोन का अपना पूरा प्रकोप है वो सामने आता नजर आएगा। बालासोर के पास चांदीपुर की इस तस्वीर को देख लीजिए। समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। चांदीपुर ग्राम पंचायत हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि, निजर जरूरी आसपत्र धरी मछुआरों से इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। कहने को ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके को खतरनाक बना देगा। कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो ड्राई डॉक का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है, पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोर्ड का सबको बांध चुके हैं। अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं।
अब प्राकृतिक है उसका तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षा रहो और गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को ही मानते रहो। तूफान की वजह से समंदर का मिजाज चंचल हो रहा है। हवा के जोर से पानी ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे में पास के लिए समंदर का मोह त्यागने में ही समझदारी है। अम्बास पुनी में थोड़ा पानी चढ़ता है, ये हवा के जोर से अभी पानी ज्यादा चढ़ रहा है, साइक्लोन के जरिए से। वैसे नहीं होता, ऐसे नहीं आता है, कम आता है पानी। अच्छा भैया, आप लोगों को सरकार की तरफ से अनाउंस करके बता दिया गया है क्या जी हाँ, इसके बारे में? जी हाँ, बताया। जो बोट में और बाकी कुछ 1-2 लोग हैं, उन लोग अभी वो जाने के लिए बोले हैं उन लोग को, और कुछ लेके भी गए हैं साथ में। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं कि उन लोग को फॉलो करें। तूफान का केंद्र तो बालासोर के पास है, लेकिन बारिश ओडिशा के कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर भुवनेश्वर की है। सुबह की बारिश से शहर तरबतर हो चुका है। जोरदार बारिश केंद्रपाड़ा में भी हुई है। कुल मिलाकर यास ने एंट्री से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वालों के लिए जरूरी है कि वो सावधान रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, आज तक। 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के साथ आने वाला है यास तूफान। ताउते की भी अधिकतम रफ्तार तकरीबन यही थी। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर और यहां तक कि होर्डिंग जमीन पर गिर गए। अब ऐसा ही खतरा ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों पर मंडरा रहा है। तूफान पश्चिम बंगाल से भी गुजरेगा। वहां इसकी रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। झारग्राम, दोनों मिदनापुर, ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ 24 परगना, ये जिला में 2-1 जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात अति भारी बारिश की संभावना है। बाकी जो जिला पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना एंड बीरभूम, इस जगह पे भारी से अति भारी, हेवी टू वेरी हेवी, और नदिया, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, ये जगह पे ओनली हेवी। अगर तूफान से नुकसान की बात करें तो ओडिशा के 4 तटीय जिलों पर यास तूफान का बड़ा असर होगा। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। इसका असर पुरी, कटक, जजपुर, मयूरभंज में भी दिखेगा। वहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं ओडिशा के बाद यास तूफान बंगाल में तांडव मचाएगा। बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना व हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग में भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा और बंगाल में तबाही का तूफान आएगा तो झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के संकेत मौसम वैज्ञानिकों को मिले। यास की जो आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। मैं समुद्र की स्थिति आपको दिखाऊंगा का कितना रफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बारिश हो रही थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आसमान का रुख अगर हम करें तो आसमान में बादल जो छाए हुए थे वो घनीभूत होते दिखाई देने लगे हैं। और ये जो पूरा का पूरा तटीय इलाका है इस वक्त सुनसान सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया गया था उसका फल हम देखने को मिल रहा है। लोग, काफ़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया गया है, और अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं उनको समझा बुझाकर जो साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है, 1 दिन का वक्त है। आज का दिन है जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि आज शाम के बाद जो है वो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब होनी शुरू होंगी। बारिश लगातार बढ़ रही है और हवाओं का जो तेजी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और बंगाल की तरफ बढ़ रहे यास चक्रवात की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है।
खतरा इतना बड़ा है कि तटीय इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों को मिल रहे शुरुआती संकेत आने वाली तबाही का सायरन है। Maximum wind speed warning issued for Balasore, Bhadrak, Kendrapara, Jagatsinghpur. Also storm surge warning also there. Also very heavy rainfall warning. So all type of warning, maximum warning for these 4 districts. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास का ट्रेलर शुरू हो चुका है। चंद घंटे बाद तूफान का रौद्र रूप दिखने लगेगा। मौसम विभाग की चेतावनी बताती है कि यास तूफान का ट्रिपल अटैक होगा। बुलेट की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो भारी बारिश का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। तूफान का खतरा किस कदर है, इसे दरअसल इस तस्वीर के जरिए समझिए। हावड़ा में रेलवे ने तूफान के नुकसान से ट्रेन को बचाने के लिए उसे लोहे की मजबूत जंजीरों के जरिए पटरियों से बांध दिया है। हावड़ा के शालीमार रेलवे साइडिंग में रेलवे की लंबी दूरी की गाड़ियां काफी संख्या में हैं। तूफान की वजह से इन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। तूफान से ये ट्रेनें किसी भी तरह मेन लाइन पर ना आ जाए, इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेनों को लोहे की मोटी जंजीरों से बांध दिया है। खतरा बड़ा है, इसीलिए इससे निपटने की तैयारी भी काफी बड़ी है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि तूफान से जिंदगी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। हालांकि कोविड की वजह से कई लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। সাবধানে থাকবেন এবং বাড়ির সমস্ত সদস্য এবং সদস্যকে সাবধানে রাখবেন। ये उड़ीसा में भद्रक और बालासोर के बीच का इलाका है। यास तूफान यहीं टकराने वाला है। तूफान से पहले की तैयारी देखिए। समंदर के किनारों से लेकर बस्तियों तक में मुनादी कराई जा रही है। लोगों से शेल्टर होम में जाने को कहा जा रहा है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है। ये तटीय इलाका है। एनडीआरएफ से सीधा बात करते हैं। पहले तो यस का साइक्लोन को फेस करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को, मतलब जितने भी गांव वाले हैं कोस्टल लो लेवल के कोस्टल लाइन में, उनको हम लोग अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो हमारा इवैक्यूएशन सेंटर बना है वहाँ उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और साथ ही अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उसको देखते हुए भी वो सब प्रिपरेशन भी किया हुआ है। आप लोग पीछे कब जाएंगे? आप लोग अभी खड़े हैं समुद्र के? आज चल जाएगी, आज ही चली जाएगी। अभी बताया उन लोग 2 घंटा में खाली करने के लोग बोले। अभी आया था। कितना आप लोग तो हर साल देखते हैं, पर इस बार कोरोना वायरस भी है और पीछे भी जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगा? अभी उन लोग अभी बताया 2 घंटा में खाली करो। जहाँ पे अपना दिया ना, क्या बोले उसको, बातिया घर है, उसके अंदर जाने के लिए बोला। नहीं तो स्कूल है बाजू में, उसमें जाने के लिए बोला। तो वहाँ पे आपको अपने आप को सुरक्षित नहीं, उन लोग बोले खाने का सब इंतजार है। तूफान से विनाश का खतरा है। एनडीआरएफ की टीम ड्यूटी पर मुस्तैद है। एनडीआरएफ के इस मिशन रेस्क्यू पर पल पल हमारी नजर बनी हुई थी। ये बताइए, इस साल कोरोना वायरस भी है, इस साल बड़ा चैलेंज है। हमने देखा था ताकते हैं, उसके बाद आप लोग सीधा जुट गए हैं इस साइक्लोन के लिए। सबसे पहले आप अपने आप को बचाव रखें और उसके बाद जैसे कि अभी जैसे तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान हमारे उड़ीसा में आ रहा है, इसके बारे में हमने उनको सबको, तमाम आदमी को बता दिया है कि अपने अपने जो घर कच्चे हैं या पक्के हैं, घर कच्चे वाले भी अपने आप को सेफ रखें और पक्के वाले भी रखें, ताकि जो आसपास जो पेड़ हैं उनके घर के ऊपर ना गिरे। थोड़ी देर बाद ही हम बस से बालासोर के एक गांव पहुंच गए। गांव वालों को शेल्टर होम की जानकारी दी गई। उन्हें तूफान के खतरे से आगाह किया गया। जब तूफान आता है, और अक्सर हमने देखा है कि उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्रभाव पड़ता है, पर इस बार कोविड भी है, कोरोना वायरस है, छोटे छोटे बच्चे हैं। किस तरह से आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत तो डर लग रहा है। हम घर पर तो सब लोग रहे हैं, तो जब कोविड का नियम है, माने
पिला छुआ को नहीं आम रहा सेमती आम तो जापरिवानी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव गांव जाके टीम यहाँ पे घोषणा कर रही है, अवेयरनेस की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती पूरे दिन की है। एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के काम में जुटा नजर आया। स्थानीय महिला तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद नजर आई। हमारी तहसील में अराउंड 120 सेंटर बनाए रखे हैं जो मल्टीपर्पज साइक्लोन सेंटर है और कुछ स्कूल्स बिल्डिंग है। तो लगभग हमारा टारगेट है आज पर द पॉपुलेशन जो लोग कच्चा हाउस में रहते हैं 10 से 12,000 लोग हैं जिनको हमको इवैक्यूएशन करना है। ऑलरेडी कल से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अराउंड 2,000 लोग इवैक्यूएशन हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने में कोविड का खौफ मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कोविड की वजह से लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हालांकि मनाने समझाने के बाद कई लोग शेल्टर होम पहुंच गए। ये तस्वीर उड़ीसा के पारादीप की है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा आज तक।